जो शरीर में जो मेहनत हमें चाहिए हम वो नहीं कर पाते। जो सपोज जैसे मान लो अगर एक स्टूडेंट है, हाँ, मान लो वो चर्च आती या वो चर्च आता है बच्चा, हाँ, अब वो प्रेयर करता है, हो सकता है वो फास्टिंग भी करता हो, अगर वो बहुत ज्यादा छोटा ना हो, हाँ, तो वो प्रेयर भी कर रहा है, फास्टिंग भी कर रहा है। हाँ, अगर मम्मी पापा बोलने के लिए देते होंगे तो वो बोलता भी होगा प्रभु के घर में, पर वो स्टडी में अपना वो फोकस नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए, जो टाइम स्टडी को देना चाहिए वो नहीं दे रहा, तो क्या होगा, रिजल्ट तो भी वो वाला नहीं आएगा जो असल में आना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर का वायदा, जो उसने वचन में कहा, मैं तुझे पूछने से ठहराऊंगा। मानो अगर हम सिर्फ प्रेयर करते रहे तो क्या हम फर्स्ट आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे? नहीं। पर अगर सिर्फ आप स्टडी करो, अगर आप क्रिश्चियन हो और अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप प्रभु के साथ जुड़े नहीं हो, अगर आप पाप में हो सकता है रिजल्ट ना आए। हाँ, वही मेहनत करके दूसरे फर्स्ट आ सकते हैं, पर तुम नहीं आ पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो बोलते हैं ना, जैसे अब अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इस देश का रूल और रेगुलेशन अलग है। आप अमेरिका जाओ या इंग्लैंड जाओ, कहीं दूसरी कंट्री में जाओ, उनके रूल्स अलग है। अगर इंडिया के रूल्स को अगर हम उधर चलेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी ना, उधर का रूल इधर चलेगा ना इधर का उधर चलेगा। उसी तरह से एज अ क्रिश्चियन होने के नाते, मसीही होने के नाते, हमारे जो रूल्स, हमारी जो रेगुलेशन है परमेश्वर का, तुम्हारी लाइफ की जो सारी बरकतें वो प्रभु के साथ जुड़ी, उसके साथ रिश्ते के ऊपर जुड़ी हुई। हालेलुया। आदम जो था, परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि मेरे साथ सहभागिता करना और काम करना। बाइबल कहती है वो प्रभु से दूर हुआ, काम अभी भी वो कर रहा है, पर वो पीस, वो शांति, वो आनंद अब उसकी लाइफ में नहीं। अब वही चीजें लेने के लिए उसको डबल फाइट करनी पड़ गई। मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात, जब मैं यहाँ पर आया, अभी जब मैं पुलपट पे आया, जो बात प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मान लो आपका बच्चा, हाँ, वो नशा हो सकता है वो करता हो, हाँ, और आप उसको बहुत समझाते हो पर वो छोड़ नहीं रहा, आपका घर वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, या आपकी फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है, जो कुछ भी आपकी जिस सिचुएशन में, जिस प्रॉब्लम से आज आप निकल रहे हो, परमेश्वर ने मुझे बोला फायर इतनी करो, आग इतनी बढ़ाओ आत्मिक, कि जो शैतान है ना, जो बीमारी की दुष्ट आत्मा है, जो गरीबी की दुष्ट आत्मा है, जो कर्जे की आत्मा है, अभी उसने क्या किया, मान लो अगर आप प्रेयर करते हो, हाँ, मान लो आप हफ्ते में एक फास्टिंग रखते हो, आधा घंटा प्रार्थना करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं आग नहीं है, आग है। दो जने आओ, दो आ जाओ, कोई भी दो आ जाओ, दो बोला मैंने भी एक किया है। अब जैसे देखो, अब मान लो ये क्या है, ये इंसान है, मतलब ये इंसान मीन्स की मान लो ये आप कोई भी जैसे नॉर्मल, हाँ, यात्री कह लो जो बाहर जा रहे, और ये क्या है, ये धूप है, गर्मी है। अब ये गर्मी क्या है, अभी इससे कम है मीन्स की जितना ये सह सकता है, इसकी हाइट बड़ी है, गर्मी की छोटी का मतलब जितना सह सकता है उससे कम है, मतलब तो पास में है तो इसको गर्मी लगेगी तो, बट इतना ये सहन कर लेगा, मतलब इसको भागने की जरूरत नहीं है यहाँ से मैं भाग जाऊं। अब है क्या, जो बीमारी है आपकी लाइफ की, जो मुसीबत, जो दुख है, हाँ, वो बड़ा है, और जो मान लो आप प्रेयर कर रहे हो या फास्टिंग कर रहे हो या जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप प्रभु के लिए कर रहे हो, वो उसने आपको गर्मी तो दिया है, पर वो गर्मी उस लेवल की नहीं है कि जो बीमारी, जो कर्जा, जो गरीबी वो भाग जाए वहां से। वो क्या कर रहा है, वो उसको सहन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको सह रहा है, और अभी भी आपको दुख दे रहा है। और यहां पर हमारा नुकसान पता क्या होता है, मान लो ये बंदा एक जना और अजय, अंकित अजय, अब देखो, अब क्या है, ये है बीमारी, हाँ, ये है, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, और ये गर्मी है, ये धूप है, कौन सी, आत्मिक, हाँ। अब ये बंदा है उस साइड जा, अब होता क्या है, अब मान लो ये क्या कर रहा है, ये प्रेयर कर रहा है, कितने दिन से, इसको 6 साल हो गए आधा घंटा प्रार्थना करते हुए, इसको 6 साल हो गए हफ्ते में एक फास्टिंग रखते हुए, और उसकी जो लाइफ की जो मुसीबत, जो बीमारी जो है ना, उसका लेवल ये है, हाँ। अब ये क्या कर रहा है, ये प्रेयर करता जा रहा है, फास्टिंग करता जा रहा है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब ये बीमारी टच से मस नहीं हो रही,
वो वहीं का वहीं। और फिर जब लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं कि यार तुम चर्च जाते हो तुम, हाँ, तो तुम्हारी लाइफ में वो बीमारी तो जो तुम गए थे तब से लेके आज 6 साल हो गए, अभी का अभी वैसे का वैसे ही है। तुम तो बोलते हो परमेश्वर ये करता वो करता, तुम्हारी लाइफ में तो हुआ नहीं। अब जब ये बात ये सुनता है, ये क्रिश्चियन जब सुनता है तो ये भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार बात तो सही कह रहे हैं, मैं तो प्रेयर भी करता हूँ, मैं तो पवित्रताई में भी चल रहा हूँ, मैं तो बोलता भी हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, तो मेरी लाइफ की जो मुसीबत जो बीमारी जो दुख थी वो तो 6 साल हो गए गया नहीं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये गलती पता क्या कर रहा है, आपको समझ आ रहा है गलती क्या कर रहा है, आपको समझ आ रहा है गलती क्या कर रही है, क्या कर रहा है गलती, ये अपने प्रे को नहीं बढ़ा रहा है। यस, ये क्या कर रहा है, ये नीचे तो नहीं जा रहा है पर ये उस आधे घंटे पे टिका है, और उसका इसका ये आधे घंटे पे टिका रहना इस बात की निशानी है कि एक टाइम आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों वो खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि फिर शैतान इसके मन में ये डालेगा लोगों के द्वारा और अपने पर्सनली इसके मन में, क्या 6 साल हो गए, देख तू प्रार्थना भी करता है, हाँ देख तू पवित्रताई में भी है, तू फास्टिंग भी रखता है, पर फिर भी तेरी लाइफ की बीमारी तो गई नहीं, क्या फायदा, छोड़ो। देखो जैसे लोग जी रहे हैं, अगर हमारा भी वैसे तो क्या फायदा ये करने का, हाँ कि ना। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही, अब अगर वही ये करे कि अच्छा, और प्रॉब्लम इधर ये क्यों नहीं हिल रहा है, पता लगा ये बीमारी ये मुसीबत हिल क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं हिल रहा है, बताएगा मुझे कोई क्यों नहीं हिल रहा है। ये इसलिए नहीं हिल रहा है कि इसको गर्मी लग तो रही है पर वो गर्मी जलाने वाली नहीं है कि भाग जाए, समझ रहे बात की नहीं। ये कहते हैं ना कई बार, जब मान लो कई बार हम ना जैसे कई जगह पे तो मान लो आप स्कूल में हो, आपने 2 शर्ट डाल ली या टी-शर्ट डाल ली, कई बार आपको गर्मी लग रही बट आप मतलब वहां पर सहन कर लेते हो जैसे मर्जी, फिर निकालते ही नहीं। अब तो ये क्या, अब शैतान तो वैसे भी ढीठ है, हमारी बात तो मजबूरी होती है, हम क्लास में वो नहीं कर सकते, बट ये तो वैसे भी ढीठ है, ये तो पूरा मन बना के दुखी करके रखना बंदे को, तो ये भी उसे ढीठ की तरह लगती तो है उसको गर्मी, पर सहता रहता है, सहता रहता है। समझ आ रहा है आपको। अब ये बीमारी ये क्या कर रहा है, अब ये प्रेयर कर रहा है आधा घंटा, तो आधे घंटे प्रेयर और फास्टिंग से गर्मी जो पैदा हो रही वो ये वाली है, और जो बीमारी और जो दुख है वो ये वाला है। अब ये बीमारी को ये गर्मी लग तो रही है पर ये सहन कर रहा है, 6 साल हो गए उसको सहन करते हुए, और ये करता जा रहा है क्योंकि उसको पता है ये अगर नहीं बढ़ेगा एक टाइम पर आएगा इसका गर्मी का लेवल जो ये है ना, अगर इससे कुछ छोटा है, बैठ जा, हाँ ये हो जाएगा और एक टाइम होगा गायब भी हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। और कारण इसका क्या होगा, कारण वही होगा हमारा प्रेयर को ना बढ़ाना। और आज पहले आपको ये एग्जांपल समझ आया, ये बात प्रभु मुझे अभी बोला जब मैं पुल पर, ये बात उसने मेरे दिल में डाला कि मैं आपसे बोलूं कि क्या प्रॉब्लम है असल में हमारी लाइफ की सिचुएशन का ना बदलने का, और परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। आज पता है प्रभु ने क्या कहा, उसने कहा आज जो कोई इससे बड़ा है ना कमल तो बैठ, हाँ ये सर इधर। अब मुझे एक बात बताओ, ये बीमारी, हाँ, और ये है उसकी जो उसने मान लो प्रेयर जो उसका आधा घंटा तो उसने 5 घंटे कर लिए, 6 घंटे कर लिए, अब उससे जो गर्मी पैदा हो रही वो उसका लेवल ये है। अब मुझे बताओ ये सहन कर पाएगा, कितने देर कर लेगा, 1 मिनट में इसको भागना पड़ेगा। वो जो 6 साल से नहीं भागा ना, ढीठ लग रहा है कि ढीठ है, वो ढीठ नहीं, वो उसको लेवल वाला जो फायर चाहिए ना भगाने के लिए वो वाला नहीं आया, और जब वो वाला फायर आ जाएगा ये टिक नहीं पाएगा, सेकंड्स लगेंगे उसको भागने के लिए। कितनों को समझ आ रहा है। और ये बात प्रभु ने मुझे अभी मेरे दिल में जैसे ही मैं यहाँ पर आया, यही बात प्रभु कि अपनी फायर को वो लेवल का रखो, ये हाई लेवल रखो, जो बीमारी जो मुसीबत जो दुख तुम्हारी लाइफ है ना उसको भाग जाए वो सेकंड्स में। हालेलुया। ये फायर प्रभु कह रहा है आपको। कितनों को समझ आया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। और सेकंड बात, ये तो पहला मुद्दा क्या है, फायर का। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या थी, जैसे आपने ये सुना होगा कहावत बहुत लोगों के मुंह से कि बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, सुना कि नहीं सुना। अब
आप देखो स्पिरिट अलग है और शरीर अलग है। हाँ, मान लो आप सिर्फ प्रेयर करते जाओ, फास्टिंग करते जाओ, बोलते जाओ। मैं एक स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। पर अगर आप पढ़ाई ना करो, अगर आप स्टडी ना करो, तो क्या आत्मा आके लिखेगा ऐसे ऐसे? और आप तब लिखोगे ना जब आप पढ़ोगे। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती कि शैतान धोखा देता है। हम अभी कुछ दिन पहले जब प्रार्थना में थे यहां पर, तो बाइबल में लिखा जो क्रिश्चियन लोग थे वो ऐसे विश्वासी वो लड़ाई करने लगे आपस में। एक कहता मैं पौलुस का हूं, दूसरे कहता मैं अपोलोस का हूं। और पौलुस ने कहा अगर तुम में अब भी झगड़े होते तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? अब शैतान धोखा लोगों को कैसे तले? हम कौन सा जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हम कौन सा घर के लिए लड़ रहे हैं, हम तो अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कौन सा पाप है? ये है वही आत्मा लड़ाई झगड़े की, पर हमें धोखाधड़ी हमें नहीं पता लगने दे। अब आपने ये समझना, देखो दो बातें, ये वचन तो अभी आप सुनोगे। ये बात परमेश्वर ने मुझे स्पिरिट के थ्रू जो बताया, मैं आपको वो बात बोल रहा हूं, वो भी अभी यहां पर, पहले नहीं। ये जो बात, एक एग्जांपल आपको समझ आया जो अभी मैंने दिए, और सेकंड जो अब मैं बता रहा हूं वो बात, ये दोनों बात प्रभु ने मेरे दिल में अभी डाला जब मैं बुलबुल पे आया। सेकंड बात क्या है, परमेश्वर का कि होता क्या है, कई बार हम प्रेयर करते रहते हैं, फास्टिंग करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पर शरीर में जो काम करना चाहिए हम वो नहीं करते। रिजल्ट तो भी शारीरिक नहीं आता। आप शांति से भरे हो सकते हो, आपके अंदर आनंद हो सकता हो, पर वो फाइनेंशियली बरकत, वो ब्लेसिंग जो आप जो दिखने वाली हो वो आपके पास नहीं होगा। क्यों? जो शरीर में मेहनत करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे। और देखो सेकंड, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती, कई लोग क्या करते हैं, अब जब शरीर में लगे अब बस दिन रात काम काम काम, बस काम ही कर रहे। अब उनके पास प्रेयर के लिए टाइम नहीं। अब हम थक गए, अब हमें नींद आ रही, आके सो गए। अब काम करते हैं, अब फास्टिंग नहीं रख होती हमसे, क्योंकि फास्टिंग रख के काम कैसे करेंगे? और जब इस तरह से हम चलते हैं तो रिजल्ट हमारी लाइफ में 100% नहीं होता। तो परमेश्वर ने सेकंड बात जो मुझे बोली यहां पर पुलपट में अभी, उसने दूसरी बात मुझे ये बोला कि शरीर में भी 100% दो। जैसे आत्मा को मैंने आपको बताया गर्मी को बढ़ाना है, वैसे ही शरीर में भी 100% दो। अगर 6 घंटे काम करते हो अब 12 घंटे करो। पहले 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना, अब 6 घंटे करो। और परमेश्वर ने कहा जब तुम ये करोगे तो जैसे अभी मैंने बोला ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से इधर ये वाला हाथ जो है वो आत्मा का है, वो प्रेयर का है, वो फास्टिंग का है, वो बोलने का जो आधे घंटे से 3-3 घंटे का हो गया। और दूसरा हाथ जो है वो मेहनत का, वो शारीरिक काम का है, जो आप 3 घंटे काम कर, अब आप 6 घंटे कर रहे हो, अब आप 12 घंटे कर रहे हो। और जब दोनों ऐसे मैच करेगा तो ताली बजेगी और एक आवाज आएगा, उसको रिजल्ट बोलते। और वो रिजल्ट जो आप सालों से वेट कर रहे हो नहीं आया, पर जब आप ये वचन सुन रहे हो, जो प्रभु ने मुझे बोला जब आप इस तरह से चलोगे वो रिजल्ट आएगा जो 6 साल में नहीं आया वो आएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आया वचन? ये आत्मा की बातें जो प्रभु ने मुझे अभी बोला है, अभी वचन में हमने जाना है, ये आत्मा की बात। जैसे मैं पुलपिट पे आया परमेश्वर ने ये बात मुझे बोली। अब मैं आपको बता दूं बैलेंस लाइफ करनी कैसे हम बैलेंस लाइफ जिए। मैं आपको बता दूं प्रार्थना करने के लिए नाइट है, बेस्ट टाइम है रात की प्रार्थना, नाइट प्रेयर। अब मॉर्निंग, अच्छा आप कितने बजे उठते हो सुबह? 7 बजे 6 बजे उठने वाले कौन कौन है? 5 बजे उठने वाला है कोई? मैं आपको बता दूं मॉर्निंग का टाइम, सुबह जल्दी उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 2 घंटा 2 घंटा प्रभु को दो, वो बेस्ट टाइम। उसके बाद नाइट का टाइम, रात को भी प्रभु को 2-3 घंटे जरूर दो। ये टाइम किस चीज का है? प्रेयर का। और अब जब दिन का टाइम है, डे, उसमें काम करो, मेहनत करो, जो भी शारीरिक काम है, वो टाइम प्रेयर का नहीं है।
ऐसा नहीं कि सारी रात हाँ मजे से सोए रहे हम और फिर जब 10 बजे उठे तब प्रेयर करने चले गए, तब बाइबल पढ़ने चले। नो, ऐसा करके जब हम ऐसा करते शैतान हमारा टाइम वेस्ट करता है, वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, वो हमें धोखा दे रहा है कि तू तो प्रेयर कर रहा है, तू तो बाइबल पढ़ रहा है। नो, उस धोखे में अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हो प्रभु आपको दे, तो आपको क्या करना होगा? नाइट का टाइम है प्रार्थना का, और डे जो है वो शारीरिक काम करने का, मेहनत करने का। आमीन। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी करने का टाइम, आप ट्यूशन जा सकते हो, आप स्कूल जाते हो, हाँ आप फ्री का जो बीच का टाइम है उस टाइम का एक्स्ट्रा टाइम आप अपनी स्टडी को दो, और नाइट जो है वो बाइबल रीडिंग में दो, वो प्रेयर में दो। हालेलुया। कितने लोग समझ आ रहे हैं? इस तरह से आप बैलेंस लाइफ जियोगे, और जब ऐसे चलोगे 100% रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जो फायर का लेवल वो वाला हो जाएगा और बीमारी का लेवल वो होगा, उसको भागना पड़ेगा। अब फायर वो हो गया कि आप सहन नहीं कर सकती, वो उस बीमारी को अब जाना ही पड़ेगा। वो इसलिए तब तक 6 साल से रही कि फायर तो था आप में, पर फायर का लेवल वो नहीं था कि उस दुष्ट आत्मा को, उस बीमारी की आत्मा को, उस गरीबी को भगा सके। हाँ, और जैसे लेवल बढ़ेगा उसको भागना पड़ेगा, और अगर वो लेवल नहीं बढ़ा तो फिर आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। क्योंकि फिर शैतान आपसे क्वेश्चन करेगा कि देख तू पवित्रताई में चलती, देख तू प्रार्थना करती, तू प्रार्थना करता है, तू चर्च जाता है, बट रिजल्ट नहीं है। अभी भी वो बीमारी 6 साल से वहीं के वहीं, और फिर आपको लगे हाँ बात तो सही है, और इस तरह शैतान आपको कन्विंस कर लेगा, और वो जो आधे घंटे की प्रेयर थी ना, वो 6 साल बाद वो भी चली जाएगी। कितने लोग समझ आ रहे? अब ये आपका फैसला होगा कि आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर कभी भी आपको टेस्ट, आप मान लो जितने स्टूडेंट है, हाँ, क्या आपका टीचर बिना आपको पढ़ाई टेस्ट लेता है? पहले पढ़ाता है, पहले आपको वो सम सॉल्व करना सिखाता है, उसके बाद टेस्ट लेते हैं। वैसे ही परमेश्वर जब भी आपकी परीक्षा लेगा, पहले आपको विश्वास देगा, पहले आपको वो ये बता देगा कि मैं तेरी लाइफ के हर मसले को हल कर सकता हूँ। उसके बाद मुसीबत आएगी, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगा, ताकि अब तुम उस विश्वास को, जिसने वो जो राई के दाने का समान जो विश्वास तुम्हारे हृदय में डाला है, उसको यूज करो, और उसका विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और आपकी लाइफ की जो बड़ी ट्रबल, जो मुसीबत, जो बीमारी, आप उससे आजाद हो पाओ। हालेलुया। कितनों को समझ आए? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। ये तो था जो परमेश्वर ने मुझे बोला यहाँ पर पुलपट पे आने के बाद। और अब हम वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक खोलो सब जन। अय्यूब 1 से मैं पढ़ूंगा और आप वचन को सुनना बड़े ध्यान से। लेकिन ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। अब देखो 6 में क्या लिखा है। लेकिन एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। पर तू अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने चला गया
उसके 13 में लिखा, एक दिन अयूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अयूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और अभी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों से झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। इन सब बातों में भी अयूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। सब बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। आपने सुना अयूब के बारे में? हाँ, आपको मैं एक बात बोलता हूं, बाइबल में ये लिखा वो अभी यह कह ही रहा था कि एक, फिर दूसरा लिखा, वो अभी वो ये कह ही रहा था, एक और आया, अभी वो कह ही रहा था, एक और आया, एक के बाद एक मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत, विदाउट एनी ब्रेक। बोलते हैं नॉन स्टॉप, विदाउट एनी ब्रेक, मुसीबत पर मुसीबत आ रहा है। और इन द एंड अयूब क्या कहता, जिसने लिया, जिसने दिया उसी ने लिया और उसी का नाम धन्य हो। पता प्रभु ने मुझे क्या बोला आज, ये जो वर्ड उसने जब मुझे दिया, आपकी ईमानदारी तब नहीं परखी जाती जो आप बड़े ब्लेस्ड हो, जो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दिया है, वो तब परखी जाती जब आपकी लाइफ में मुसीबत। और ये बहुत जरूरी है, पता कारण क्यों? उसने कहा विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोनी है। मान लो प्रभु ने आपको ऊंचा किया, उसने आपको ब्लेस किया, अब उसने आपको क्या दिया? विश्वास दिया। आप बोलते परमेश्वर तू ही है मेरा सब कुछ। हाँ, और जब आपकी लाइफ में मुसीबत आया, बीमारी आया, दुख आया, अगर तब आपने प्रभु को ताना मारा, इसका मतलब आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं। हालेलुया। पर तब भी अगर आप ऐसे वर्ड यूज करोगे जैसे अयूब ने किया, जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो, तो इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, ना कि उसकी आशीषों से। हालेलुया। मान लो आपके बॉस ने, हाँ, जहां भी आप जॉब करते हो, उसने आपको ब्लेस किया, उसने आपको कुछ भी दिया, कुछ भी गिफ्ट, कुछ भी, आप बोल रहे ये, हाँ, ये बॉस मेरा ना नंबर 1 बॉस, सबसे अच्छा, बेस्ट बॉस। आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए दे दिए, आपने जो उसको मांगा, अब तो मम्मी ये मेरी मम्मी जैसे ना दुनिया की कोई भी मम्मी इतनी अच्छी नहीं हो। और जब अगले दिन मांगा और उस दिन तो फिर क्या बोलेंगे? अगर हम तब ये बोलते हैं कि नहीं मेरी मम्मी बहुत गंदी है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमें प्यार अपनी मम्मी से नहीं, वो 10 रुपए से। जब मिल जाएगी तो मम्मी अच्छी हो जाएगी, जब नहीं मिलेगा तो मम्मी गंदी हो जाएगी। पर जब 10 रुपए दिया तब भी आपकी मम्मी अगर बेस्ट है, और जब थप्पड़ मारे तब भी बेस्ट है, इसका मतलब अब आपको प्यार पैसे से, उस 10 रुपए से नहीं, आपको अपने मम्मी से, आपको अपने पापा से, आपको अपने बॉस से, आपको अपने परमेश्वर से। टफ टाइम, वो दुखों वाला, वो रुलाने वाला टाइम, अगर आप तब भी, अगर आपके लिए वो बेस्ट है, वो परमेश्वर हो, वो आपके बॉस हो, आपके मदर हो, वो फादर हो, कोई भी क्यों ना हो, इसका मतलब अब आपको प्रेम उस ब्लेसिंग से, आशीष से नहीं है, आपको असल में उससे जो देने वाला है। हालेलुया। और उस मैं आपको सच बोल रहा हूं। अच्छा, मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा, प्रैक्टिकल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
दो बंदे आ जाओ, 2 जने आ जाओ, बड़े छोटे कोई भी आ जाओ, 2 जने। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने भी हो सकता है कि ऐसी चीजें देखी हो अपनी लाइफ में, चाहे वो बड़े हो छोटे हो। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, लेवल वाला तो आ जाए। कोई भाई अभी देखो, मान लो ये 2 जने, हाँ, ये कोई मान लो ये बेस्ट फ्रेंड है, दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, किसी भी वजह से, एनी रीजन, कुछ भी कारण समझ लो, इनकी लड़ाई होगी, इनकी, इसको रख दो फोन इधर नीचे रख दो फोन। मान लो इनकी लड़ाई होगी किसी वजह से, मान लो एक ने दूसरे का थप्पड़ मारा, अब मारने को इसके भी 2 हाथ है, मार सकता है, पर अगर इसने नहीं मारा तो क्या होगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, पर्सनली अपने मैंने रियलाइज किया है। क्या आपने ऐसी कोई इंसिडेंट देखा है जब पर हम बदला दे सकते पर हमने नहीं दिया? होता क्या है, जब ऐसा होता है तो जो सेकंड पर्सन होता है उसको ये रियलाइज होता है कि यार बंदा बहुत अच्छा है, हाँ कि ना। इस तरह करके हम क्या करते हैं, हम दूसरे के दिल में ना, उसके दिल में चले जाते हैं, घुस जाते हैं, जिसको बोलते हैं उसके दिल में घुस जाना। हाँ, ये तरीका है दिल में घुसने का। पर ऐसे बड़ा प्यारा पार्टी चल रही, हाँ, बर्थडे केक कट रहा है, रोज घर में आना जाना हो रहा है, पर जैसे कोई बात हुई, एक ने एक तो दूसरे ने 2 मारा, और उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोनों मतलब ही थे, समझ आ रहा है। पर जब एक चुप है, उसने थप्पड़ खा ले पर कुछ बोला नहीं, होगा क्या? मैं आपको अपना, मुझे लोगों का नहीं पता, बट मोस्टली मैं आपको बताता हूं, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, सपोज मान लो अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया गुस्से में, चाहे उनकी गलती हो, पर जब मैं ये देखता हूं कि वो चुप है, उसने, वो भी मुझे बोल सकते हैं पर वो बोले नहीं, तो मेरे दिल में उसके प्रति प्रेम आया कि नहीं? और मैं आपको बोलूं, मैंने उनको बाद में सॉरी बोला है, जबकि मेरी गलती नहीं होती। गुस्सा करने का रीजन जेन्युइन होता है, बट इसके बावजूद मैं ये रियलाइज करता हूं, जब वो कुछ नहीं बोलते तो मैं ये रियलाइज करता हूं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और फिर मैं जाता हूं और उनको सॉरी बोलता हूं, और फिर वो भी बोलते चलो कोई बात नहीं। क्यों परमेश्वर कह रहा है जब तेरी लाइफ में दुख आए उसको ताने मत मार। जब मान लो, अब यहां पर क्या, अब ये परमेश्वर है, सपोज, हाँ, ये इंसान है, इसने उसको बरकत दिया, हाँ, अब जो हो आप ही हो, ऐसे चल रहा है, और जैसे मुसीबत आई कोई, अब ताने शुरू हो गए। इसका मतलब क्या? प्रभु की ओर से एक थप्पड़ आया, दूसरा तुमने उसके मार दिया, कहानी खत्म हो गई। पर तब हमारा चुप रहना, शांत रहना और प्रार्थना में बढ़ना, उपवास में बढ़ना, वो इस बात की निशानी होती कि हमें उस बरकत से प्यार नहीं, हमें उस परमेश्वर से। अगर इसको इससे कोई प्यार नहीं होगा तो ये भी उसको गालियां निकालेगा, ये भी थप्पड़ मारेगा, बट इसका चुप रहना ये इस बात की निशानी होगी कि ये इससे प्रेम करता। कितने लोग समझ आ रहे? क्योंकि बाइबल कहती है प्रेम पड़ोसी की निंदा नहीं करता, ठीक है। प्रेम बुरा नहीं मानता, वो झुंझलाता नहीं, वो गुस्सा नहीं करता, ये प्रेम की निशानी होगी। और जब हम प्रेम प्रकट करते हैं, जब हम प्रेम प्रकट करते हैं तो हम हार्ट में चले जाते हैं, लोगों के दिल में चले जाते हैं। और वो कैसे दिल में जाना है, समझ आया आपको? और मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझ। बिना इसके आप अपने बॉस से प्रमोशन नहीं ले सकते, बिना इसके आप अपने परमेश्वर से प्रमोशन नहीं ले सकते। अगर मान लो आप परमेश्वर के तो दिल में हो पर अपने बॉस के दिल में नहीं, तो परमेश्वर तो भी आपको ब्लेस नहीं करेगा, वो आपको बताएगा कि उसके दिल में जाना है तूने, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर एक हाथ से ताली बजती तो प्रभु कहते सिर्फ प्रेयर करो सब हो जाएगा, या वो बोलते सिर्फ काम करो, मेरे साथ सहभागिता रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसने ऐसा नहीं कहा,
उसने आदम को जब बनाया उसने उसको काम भी दिया और उसके साथ सहभागिता भी रखता था। इसका मतलब दोनों चीजें जरूरी है 100% रिजल्ट के लिए। समझ आ रहा है आपको? कितनों को समझ आ रहा है? ये बहुत जरूरी है, अपने बॉस के दिल में जाना, अपने टीचर के दिल में जाना। कैसे जाएंगे? एक स्टूडेंट, हाँ, आप अपने आप से पूछो कि आप अपने टीचर के दिल में हो? जो काम करते हैं, क्या आप जहां पर काम करते हो, क्या आपका बॉस आपसे खुश है? आप उसके दिल में हो? आपको मैं एक बात बोलूं, मैं भी जॉब करता हूं, ऐसे लोग मैंने देखे काम करते हैं, उनका बॉस उनसे दुखी है, काम वहीं पर कर रहे हैं। क्या कर लेंगे वो बस 5-7 हजार से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा। और जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, मैं कहता हूं अच्छा छोड़ दो, मत करो वहां पर काम। जब फिर तुम्हारा दिल मन नहीं लगता, करते पता क्या है, पीठ पीछे बुराई करेंगे। सपोज मान लीजिए 2 जने, मैं आपको ऐसा रियलिटी बता रहा हूँ जो आज की डेट में चल रहा है, जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से। अब जब ये मिले ना आपस में, बड़ा जफ्फी जुफ्फी डालेगा, बड़े प्रेम दिखाएंगे, और जैसे ही गए तो उसकी बुराई वो, उसकी बुराई वो। हाँ, आज ऐसा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। जब मिलेंगे और बड़े हंसी, और देखोगे तो लगे क्या बात है, पक्की यारी तो इनकी है। और जैसे एक उधर गया दूसरा उधर गया, तो वो भी किसी को ढूंढ के उसकी चुगली कर रहा होगा, और दूसरा भी उसकी। वो बॉस जो सामने आएगा हाथ जोड़ेंगे, और जैसे गया तो मुंह बना के दिखाएंगे। ये आज मैं बता रहा जैसा हो रहा। और मैं पता क्या जब मैं इन लोगों को देखता हूं, मैं कहता इससे अच्छा तुम मत करो वहां पर काम, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप जहां भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने बॉस के दिल में होने चाहिए। और कैसे जाओगे ये मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे तरीके कैसे। मान लो आपकी ड्यूटी का टाइम है, हाँ, 8 बजे तक, मान लो सुबह 2 से 8, दोपहर 2 से रात 8 बजे। आप 1 बजे चले गए, आप अपने बॉस के दिल में चले गए। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, जब आप जाओगे ना, आप उसके दिल में चले गए, यही वो 1 घंटा होगा। वो तो जो 8 घंटे आप गए ना टाइम पर, वो तो जो भी आपको पे करता है, वो 7, 8, 10, 12, 15, वो तो वो था। पर जो 1 घंटा एक्स्ट्रा था ना, ये वो देगा जो वो 8 घंटा आपको नहीं दे सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं। और वो देने वाले बहुत थोड़े लोग होंगे, 100 में से 1 होगा। कितने को समझ आ रहा है? अब बच्चे है ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे। अब अपने माँ बाप के दिल में कैसे जाना, पता है आपको? बताएगा मुझे कोई बच्चा अपने माँ बाप के दिल में अगर जाना तो कैसे जाएंगे? मान लो अगर एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं, हाँ, तीनों एक जैसे तो नहीं होंगे, कहने को एक जैसे हैं, बट फर्क है कि नहीं है? क्योंकि परमेश्वर अपने चेलों को भी, उसके भी कुछ फेवरेट थे, कुछ उसको पकड़वाने वाले मरवाने वाले थे, कुछ को उसकी, हाँ, पोस्ट चाहिए थी। तो एक माँ बाप के 3 बच्चे हो सकते हैं, पर अगर अपने माँ बाप के फेवरेट बनना तो कैसे बनोगे? बताओ बच्चों। माँ बाप के हर एक आज्ञा को मानो। बच्चे बताएं, बड़े ने, आप का लेवल थोड़ा बड़ा है, बताएगा कोई? हाँ जी बोलो। मम्मी पापा का बात मानो। चलो भाई क्लैप करो इसके लिए। अच्छा, यहाँ पर काफी बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप कितने लोग जो अपने माँ बाप की बात मानते हो? कि सिर्फ जब 10 रुपए चाहिए तभी मम्मी, अब हाँ अभी 10 रुपए लेने ना, जो भी बोलेगा कर देंगे बस। जैसे 10 रुपए आ गया बस, अब मम्मी 50 वाली बाजी हमारे, कौन मुड़ता पीछे? चलो भैया आ गए 10 रुपए, अब हम चले दुकान और चीजें खाएंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे। और ये परमेश्वर, मैं आपको सच कह रहा हूं, जो भी बातें आप सुन रहे हो इस पुलपट से, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये कुछ तैयारी नहीं था, ये जस्ट यहाँ पर आके मैं बोल रहा हूँ आपको जो बातें प्रभु ने मुझे बोला, और जो मैं विश्वास करता हूँ कि पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में भी इसको करना है। ये पहला क्या था, अपने फायर को वो लेवल पर लेके जाओ कि वो जो बीमारी हो, जो गरीबी हो, जो तंगी है ना, वो भाग जाए, वो गर्मी इतनी हो कि वो सहन न कर पाए। सेकेंड, मैं आपको बोला कि बैलेंस लाइफ जीना है।
और मैंने आपको बताया बैलेंस कैसे करना है। और थर्ड, जब हम वर्ड के ऊपर हैं, अभी जो नाउ जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, अब परमेश्वर कह रहा है कि दिल में कैसे जाना। जब 8 घंटे की ड्यूटी आप 8 घंटे दे रहे हो, आप सिर्फ 8,000 या 10,000 ले रहे हो, आप अपने बॉस के दिल में उस 8 घंटे को करके नहीं जाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं। पर वो 1 घंटा एक्स्ट्रा जो आप दोगे, आप उसके दिल में चलेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। और जब दिल में चले गए, आप जब मान लो मैं बॉस हूं सपोज, हाँ, ये यहां पर काम करता है मेरे पास करोड़ों रुपए हो और इसको 10,000 चाहिए, और ये दिल में है, मेरे दिल में मीन्स कि जो कुछ भी बोलता हूँ, अगर टाइम हो गया छुट्टी का तो भी अगर बोलते ये काम करना, वो कर रहा है। टाइम है 8 बजे आने का, ये 7 बजे आ रहा है, मीन्स मेरी हर बात मान रहा है, जैसे बोलो काम वैसे ही कर रहा है, ये मेरे दिल में। अब ये मेरे पास आता है और बोलता मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं कहता मैं उसको 10 नहीं उसको 20 दूंगा, और 10 दिन बाद नहीं तभी दूंगा। कारण क्या कि मेरे दिल में, हाँ, दूसरा आ गया, ये भी काम कर रहा है, इसको टाइम है 9 बजे का, ये आता है 10 बजे, हाँ, जाने का टाइम है 8 बजे, ये 7 बजे छुट्टी लेके जाने को करता है। बोलता ये ऐसे नहीं, ये इधर नहीं जाना है, वो उधर ही जाएगा। अब ये भी आ गया, मुझे 10,000 चाहिए, मेरे पास तब 50,000 भी होगा, इसको 5,000 भी नहीं दूंगा। ऐसा होता कि नहीं होता? तो क्या हमारा दिल में रहना लोगों के, क्या ये जरूरी है कि नहीं है? क्या बच्चों के लिए अपने माँ बाप के दिल में रहना जरूरी है कि नहीं? क्या एक काम करने वाले के लिए, क्या उसके बॉस के दिल में रहना जरूरी है कि नहीं? क्या एक स्टूडेंट के लिए टीचर के दिल में रहना जरूरी है कि नहीं? मैं आपको बात बोली, चलो पहले तारीफ करो इनके लिए। अब मैंने एक इंसिडेंट बताया था लास्ट मीटिंग में, जो लोग आए होंगे उनको पता होगा। मैंने बोला था जब मैं 7th क्लास में था, 7th या 8th में जब मैं था, और जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो मेरे पेपर के ना टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मेरी कोई गलती नहीं थी इसके बावजूद, या कह सकते हैं गलती, बट वो अनजाने वाली गलती, वो हाँ जानबूझ की जाने वाली नहीं थी। और जब मेरा पेपर फाड़ दिया और सिर्फ लास्ट के 15 मिनट या आधा घंटा जब रह गया था, वो भी पंजाबी का पेपर था, जो कि एक बड़ा पेपर होता है, 3 घंटे 4 घंटे में थोड़े लगते हैं उसके लिए, हाँ, ऐसा बड़ा पेपर, और जब उसको फाड़ दिया सिर्फ आधा घंटा रह गया। अब जब मैडम ने मुझे देखा, 2 मैडम ने देखा, एक मैथ वाली थी और दूसरी तो जो पंजाबी पढ़ाते हैं उनके पास तो मैं बाद में गया। जब उसने मुझे रोते देखा, उसने से पूछा क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मैंने उसको बताया वे ये बात। वो मुझे मैडम के टीचर के पास ले गई जो पंजाबी पढ़ाते थे, उनके पास गया, मैंने उनको बताया ऐसे इस बात। उसने बोला कोई बात नहीं, जैसे होता तो कर दे फटाफट और मैं तेरे मार्क्स लगा दूँ। आपको मैंने बताया था मैं उस क्लास में फर्स्ट आया था, उस 7th क्लास में फर्स्ट आया था। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, क्या होता अगर उस मैडम से मैं लड़ता झगड़ता रहता? क्या होता अगर वो बोलती अच्छा ये करना है, नहीं वो नहीं करना, तो क्या होता? क्या फिर वो मैडम बोलती ये, फिर मैडम क्या बोलती, ओ ये तो है ही निकम्मा, इन्हें कितने कोई गल मननी, वधिया डरना। बोलते कि नहीं बोलते? टीचर बोलते हैं ना ऐसे। पर वही जो कोई फेवरेट स्टूडेंट हो मैडम का, सर का, और अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो टीचर साथ में जाते हैं, और जो कोई दूसरा अगर मान लो उसको कोई किसी ने एक थप्पड़ मार भी दिया, उसके वो 2 मार के आते कि नहीं आते? तो क्या हमारा एक स्टूडेंट होने के नाते अपने टीचर के दिल में रहना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। और आपको समझ आया कैसे जाना? अब ये तो हो गया लोगों की बात, हाँ, अपने टीचर के दिल में जाना, अपने माँ बाप के दिल में जाना, अपने बॉस के दिल में रहना। और मैंने आपको बताया रहना कैसे, रूल सेम फॉलो करता है, पर अब आया बॉसों का बॉस, जिसका नाम परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपको बोलूं, आप चाहे अपने बॉस के फेवरेट हो, पर अगर परमेश्वर के फेवरेट नहीं ना, अब वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा, वो चाह के भी नहीं दे पाएगा, वो चाह के भी नहीं दे पाएगा। मैं आपको बोलूं, मैं आज इन दिनों में लोगों को देख रहा हूं, वो दुखी हो गए। अब उनको उनका बॉस अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा लगता है। अब उनको उस बॉस से चिढ़ होती, जबकि प्रॉब्लम बॉस में नहीं, बॉस बहुत प्यार करता है उनसे, वो उनको ब्लेस करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? स्पिरिट है पीछे, वो आत्मा दिखता नहीं।
पर वो दुष्ट आत्मा है जिसने रोक के रखा उसकी आशीष को। और जब वो नहीं हेल्प हो पाती फिर उनको लगता है अच्छा मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, मेरे बच्चा अच्छा नहीं, मेरा घर वाला सही नहीं, मेरा ये काम सही नहीं, और फिर इंसान खिंच जाता है, वो दुखी हो जाता। तो इस करके सबसे पहला जो बॉस है वो परमेश्वर है। पहले तो उसके दिल में जाओ और फिर वो बता देगा कि जो अपने बॉस के दिल में कैसे जाना, अपने टीचर के दिल में कैसे जाना, अपने बच्चे के दिल में कैसे जाना, अपने घर वाले के दिल में कैसे जाना, बिजनेस को कैसे करना है, जॉब कैसे करनी, कौन सा कैरियर में जाना है, वो सब बात प्रभु आपको बता देगा। पहला काम क्या करना, परमेश्वर के दिल में जाना। हालेलुया। ये समझ आया आपको? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अब देखो मैं एक बात आपसे पूछता हूं, बाइबल ये कहती है कि एक के बाद एक मुसीबत आ रहा है। हाँ, अब उसके बच्चे मर गए, अब उसका बिजनेस खत्म हो गया, अब ये प्रॉब्लम, एक के बाद एक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुसीबत इस तरह से आती रहे एक के बाद एक, तो परमेश्वर जो देख रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा सामने वाले बंदे से? कब ये क्या करेगा? मानो अब अगर आपकी लाइफ में एक के बाद एक मुसीबत आ रही तो परमेश्वर ये देख रहा है उसको। और आज जो 2 जने आज देखना अभी आप, हाँ वहां पे रहना, तू इधर आ जा, शिव इधर। अब देखो मान लो इसकी वजह से, हाँ अगर इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6, अब ये वहां पर खड़ा हुआ ये देख रहे कि मेरी वजह से आ रहा है, तो ये क्या एक्सपेक्ट करेगा? अब ये जो है इसको क्या जवाब देगा? मान लो उनकी पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, हाँ, पर अब उसकी वजह से प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आ रहा है। तो नॉर्मली मुझे बताओ, आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो आप क्या करोगे? मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर यहाँ पर 10 है, अगर 50 है, तो 49 जब ऐसे मुसीबत आएगी ना एक के बाद एक, लास्ट में गालियां ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, हाँ कि ना? पर अगर जहां गालियां की बजाय ये आ जाए जो अय्यूब ने कहा, जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो, क्या ये उसके दिल में जाएगा या नहीं जाएगा? मुझे बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर सोर्स इसके पास है आशीष का, तो जितना दिया था ना इसने पहले, उसको दुगना देगा कि नहीं देगा? क्योंकि अब इसने प्रूफ दे दिया है कि इसको जो है इससे प्यार आशीष से नहीं, उससे। आशीष से प्यार होता तो जब वो आशीष चली गई तो गालियां निकालना था, हाँ कि ना? तो जब आप अपने दुखों के टाइम में, प्रॉब्लम के टाइम में, जब आप फेथफुल रहते हो प्रभु के साथ, जिसको ताना नहीं मारते हो, अपनी प्रार्थना को बढ़ाते हो, आप परमेश्वर के दिल में चले जाते हो। और जब आप उसके दिल में गए तो ब्लेसिंग श्योर यीशु मसीह के नाम में, जितना गया दुगना आएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितनों को समझ आया? तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की। जब हम बाइबल को देखते हो, जितने भी लोग बाइबल में हुए, जितने भी, आप देखो दानियल को जब हम पढ़ते हैं, लिखा वो एक मिलियनर था, लेकिन जो 3 टॉप अमीरों की लिस्ट में एक नाम था दानियल का। लेकिन जब ये आया कि प्रेयर नहीं करनी, हम मूर्ति दंडवत करना है, वो शेरों की मान में चला गया, पर उसने मूर्ति को दंडवत नहीं किया। तो क्या वो प्रभु के दिल में घुसा कि नहीं? और जब गया तो परमेश्वर शेरों के मुंह बंद किए कि नहीं किए? प्रॉब्लम के टाइम को पर आपका प्रभु के साथ वफादार रहना, इस बात की निशानी है आपको प्रेम प्रभु से, उसकी आशीषों से नहीं। और जब प्रभु से प्रेम होगा, आशीषें दुगनी आएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितनों को समझ आया? तारीफ करो उस परमेश्वर की, तारीफ करो बोलो परमेश्वर, बोलो सामर्थ्य परमेश्वर। जो वचन हमने सुना प्रभु, बोलो परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में सौगुना फल को लेके प्रभु, ये फल बना रहे परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुराने ना पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा
बोले परमेश्वर आत्मा हमें छुए, हमें स्ट्रेंथ दे परमेश्वर, कि हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके और अपने जीवनों में सौगुना फलों को लेके आ सके परमेश्वर। मांगो ऊंची बात के साथ सब जन मांगो। बोले परमेश्वर जो वचन हमने सुना हम इन वचनों के अनुसार चल सके प्रभु, और शरीर में और आत्मा में 100% रिजल्ट लेके आ पाए खुदा। मांगो ऊंची बात के साथ सब जन मांगो, सब जन। आमीन आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।